कैसे सही बच्चे हैं। सी एस सौरभ चौधरी एंड मैं आज आपको रिवाइज कराने आया हूं ऑल द अलाउंसेस, वो भी इन 5 मिनट्स। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग कैटेगरीज बनाते हैं। फर्स्ट कैटेगरी थी हमारी ऑफिशियल अलाउंस, देन पर्सनल अलाउंस, एचआरए, एंटरटेनमेंट अलाउंस, अलाउंस गिवन टू एम्प्लॉइज वर्किंग इन अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, देन एग्जेम्प्ट अलाउंस एंड लास्ट अदर अलाउंस। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं, दैट इज ऑफिशियल अलाउंस। ऑफिशियल अलाउंस का रूल होता था बच्चे, अलाउंस एक्चुअली रिसीव्ड यानी कि अमाउंट रिसीव्ड और एक्चुअली स्पेंट विच एवर इज लेस। सिंपल शॉर्ट में बोलना, रिसीव और स्पेंट विच एवर इज लेस इज एग्जेम्प्ट। और ऑफिशियल अलाउंस के अंदर कौन कौन से अलाउंसेस आते थे? सबसे पहला था बच्चे ट्रैवलिंग अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, डेली अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस एंड एक और कौन सा होता था हमारा, एकेडमिक अलाउंस। जी हाँ, सो बेसिकली आपके 6 के 6 अलाउंसेस थे और जिसका रूल क्या था, रिसीव्ड और स्पेंट विच एवर इज लेस इज एग्जेम्प्ट। रिसीव्ड है 100, स्पेंट है 70, एग्जेम्प्ट हो जाएगा 70, टैक्सेबल हो जाएगा 30। रिसीव्ड है 100, स्पेंट है 150, एग्जेम्प्ट होगा 100 बिकॉज विच एवर इज लेस, टैक्सेबल निल। चलिए आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज पर्सनल अलाउंस। पर्सनल अलाउंस की लिस्ट बहुत सारी थी बच्चे, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिस्ट दूंगा आपको सारी, लेकिन मैं आपके साथ मेन डिस्कस करूंगा, दैट वाज चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। जी हाँ, सरकार ने बोला हुआ था कि अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं या उनका एजुकेशन पे खर्चा है तो हम कुछ आपको एग्जेम्पशन देंगे। एंड गेस व्हाट, द लिमिट इज 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड। कितनी ज्यादा है? 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। देन चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1600 होती थी पहले, अब हट गई है। 1600 नॉर्मल लोगों के लिए होती थी पर मंथ जो एग्जेम्प्ट होती थी, अब हट गई है। नाउ इट इज ओनली 3200 पर मंथ ओनली फॉर हैंडीकैप, यानी कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस की एग्जेम्पशन इज अवेलेबल ओनली फॉर हैंडीकैप पर्सन और वो कितने रुपए की लिमिट है, 3200 पर मंथ। एंड ये आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस है। देन यू हैव ट्राइबल अलाउंस, दैट इज 200 पर मंथ। ऐसे करके बच्चे इसमें 7-8 अलाउंसेस हैं, पर मैंने आपके साथ मेन डिस्कस करी। इसका रूल क्या होता था, एक्चुअल रिसीव्ड यानी कि मान लो मुझे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कुछ मिला और लिमिट स्पेसिफाइड विच एवर इज लेस इज एग्जेम्प्ट। यहां पे स्पेंट का कुछ देखना ही नहीं है, रिसीव और लिमिट विच एवर इज लेस इज एग्जेम्प्ट। अब आगे बढ़ते हैं हाउस रेंट अलाउंस पे। हाउस रेंट अलाउंस की एग्जेम्पशन तब मिलती है अगर आपको एचआरए मिल रहा हो और अगर आप रेंट पे कर रहे हो। अगर ऐसा है तो आपको एचआरए की एग्जेम्पशन मिल सकती है और उसकी टोटल 3 लिमिट्स है। सबसे पहली एक्चुअल एचआरए रिसीव, सेकंड इज rent paid minus 10% of salary, third is 50% or 40% of salary. Salary का मतलब basic plus DA forming part plus commission based on 6% of turnover and 50% कब था सर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता and 40% for other cities। और अगर इस पूरे 1 साल के दौरान अगर आप जगह बदलते हैं, आपकी सैलरी हाइक हो जाती है बेसिक DA, तो आपको उस पीरियड को ब्रेक करना पड़ता है। होप आपको याद आ रहा होगा हमने क्लास में जो प्रैक्टिस करी है। नेक्स्ट इज अलाउंस गिवन टू द एम्प्लॉय वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, एयर इंडिया के पायलट्स हैं, कैबिन क्रूज है, आईआरसीटीसी, इन लोगों को एक अलग अलग अलाउंस मिलता है, दैट इज, इसको ये बोला जाता है अलाउंस गिवन टू एम्प्लॉयज वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या होता है सर, इसमें जो भी आपको रिसीव हुआ उसमें से एग्जेम्प्ट कितना हो जाएगा, 70% ऑफ सच अलाउंस। मान लो मेरे को 10,000 रुपए पर मंथ अगर मिले हैं, अगर मुझे 10,000 रुपीज पर मंथ मिले हैं तो साल का कितना हो गया, 1,20,000। तो एग्जेम्प्ट क्या होगा, 70%। तो 70% ऑफ 120, आई थिंक दैट इज 84,000, या फिर 10,000 पर मंथ, 1,20,000, विच एवर इज लोअर, सो दैट्स 84,000। तो 84,000 मेरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट उस पे चलते हैं, दैट इज आवर एंटरटेनमेंट अलाउंस। या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है या तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल, नॉन गवर्नमेंट के लिए टैक्सेबल, पर डिडक्शन मिल जाती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, नॉन गवर्नमेंट को नहीं मिलती। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कौन से सेक्शन में डिडक्शन मिलती है, अंडर सेक्शन 16। 3 लिमिट्स, एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड, सेकंड 20% ऑफ बेसिक सैलरी, थर्ड 5,000 रुपीज पर एनम, पर मंथ नहीं पर एनम। इन 3 में से जो सबसे कम होगा वो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। एंड सपोज करिए लिमिट नंबर ए है 10,000, लिमिट नंबर बी है 8,000, लिमिट नंबर सी है 5,000, तो 5,000 से ऊपर तो मैं नहीं जा सकता ना। सो गवर्नमेंट ने सेट कर दिया दैट मिनिमम आपको मैक्सिमम कितना मिलेगा बच्चे, 5,000 रुपीज। Then we are coming to our exempt allowances। exempt allowances होते हैं जो कि totally exempt होते हैं। कौन कौन से वो allowances थे, याद करिए। अगर आप एक इंडियन सिटीजन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, यू आर वर्किंग आउटसाइड इंडिया, तो आपको जो भी अलाउंसेस और परक्विजिट्स आउटसाइड इंडिया मिलते थे तो वो एग्जेम्प्ट हो जाते थे अंडर 10 सबसेक्शन 7 रेजिडेंशियल स्टेटस में।
देन हाई कोर्ट के जजेस को ऑल द अलाउंसेस आर एग्जेम्प्ट, देन सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सम्पचुरी अलाउंसेस एग्जेम्प्ट, एंड यूएनओ के एम्प्लॉइज हैं उनके लिए ऑल द अलाउंसेस आर एग्जेम्प्ट। तो ये था हमारा एग्जेम्प्ट कैटेगरी। इन अलाउंसेस के अलावा अगर कोई भी अलाउंस है तो हमारी लास्ट कैटेगरी थी दैट इज टैक्सेबल अलाउंस, वो उसमें चला जाएगा, जैसे कि मेडिकल अलाउंस, लंच अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, फूड अलाउंस। तो कोई भी नाम से अलाउंस हो सकता है बच्चे, टिफिन अलाउंस, व्हाटएवर, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल। आई होप आपका सारा अलाउंस रिवाइज हो गया होगा। अगर हो गया है तो लाइक का बटन जरूर दबाइए एंड मैक्सिमम शेयर करिए। थैंक यू सो मच।